अस्सलामुअलैकुम। मैं आई हूँ पिनांग ब्रिज में। तो ऐसा है ब्रिज, यहाँ पर दो ब्रिज है। द अदर साइड पर है वो ब्रिज। तो ये सनसेट दिखता है सुबह सुबह, क्योंकि मैं सुबह निकली हूँ। तो मैं जा रही हूँ बहुत दूर का रास्ता केलंतान में। और वो जो दूसरा ब्रिज है वो यहाँ पर है, द अदर साइड पर। तो ऐसे है, लग रहा है ये बहुत लंबा ब्रिज है। जैसे मैंने उस दिन कहा था, मैंने कभी ब्रिज का वीडियो बनाया था। तो मैं आज क्योंकि कहीं दूर जा रही हूँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो खाने के लिए मैं जा रही हूँ, कहाँ पे बाद में पता लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ग्रीक पर पहले। और ये हाईवे है टोल प्लाजा जो आप लोग कहते हो। तो बारिश भी इतनी हो रही है, बहुत हो रही है बारिश। तो फिर दिखाती हूँ यहाँ पर। तो गाँव की तरह है वहाँ पर जो घर है, गाँव में जो होते हैं घर, वैसे है ये। सामने आएगा वो टोल प्लाजा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मोटोवे। हम लोग यहाँ पर पे करेंगे, पैसे देंगे। ये जो बैठे हैं लोग, ये टूल टैक्स है जो आए हैं। हम लोग यहाँ पर पे कर लिया हम लोगों ने। ये आज का सब मशीन के साथ चलता है। तो ये हाईवे तक जाएगा। टोल पे बहुत लंबा ये ग्रीक तक जब पहुंचेगा तो मैं बताऊंगी। अगर सुबह निकले 6 घंटे का रास्ता है, जल्दी का रास्ता है। अगर देर से निकलेंगे तो 8 घंटे का रास्ता है। 8 घंटे का रास्ता, क्योंकि गाड़ी बहुत है यहाँ पर, इसीलिए देर से हम लोग नहीं निकलते हैं। ये जल्दी जाए, ये जल्दी पहुँचे हम लोग। तो यहाँ पर ऐसे होता है गांव की तरह खेतीदारी। यहाँ भी है गांव खेतीदारी। शहरों में जो खेतीदारी है ये चावल का है। जो हम लोग चावल खाते हैं वो बीजते हैं, फिर बेचते हैं लोगों को। तो ये सुपरमार्केट में जाता है ये सब कुछ, और मार्केट में भी जाता है, बाज़ार में भी जाता है। तो ये है टूलिंग का इलाका है। यहाँ पर जंगल ही जंगल है। यहाँ पर एस्टेट के लोग रहते हैं। एस्टेट वाले ऐसे होता है अंदर। एस्टेट यूजुअली हिंदू वाले लोग रहते हैं बहुत, और मले लोग भी। उन लोगों को पसंद आता है ऐसे जंगलों में, एस्टेट में रहने में। और रास्ता ऐसा ही होगा, सीधा रास्ता। और जंगल ही बहुत मिलेंगे हम लोगों को यहाँ पर। टूलिंग का इलाका है और यहाँ पर बहुत फैक्ट्रीज है। हम लोग फैक्ट्री के रास्ते में आए हैं। सीधा रास्ता है, जैसे जसना जंगलों में आए थे। और फिर ये फैक्ट्री आ जाती है। फैक्ट्री है, कूलिंग पर है ये सब। के बाद दोबारा जंगल आ जाता है, फैक्ट्री फिर जंगल, फिर दोबारा फैक्ट्री फिर जंगल। अभी ये जंगल का दूसरा इलाका है। ये क्रिक कुपांग का इलाका है। अब ये सब जंगल ही जंगल आएगा। हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये बैलिंग का इलाका है। तो आगे थोड़ा सा होता है घर, छोटे छोटे घर। फिर दिखाती हूँ और आगे क्या होता है। छोटे छोटे घर पिंडों के जो हम आए हैं बालिंग में ना, ऐसे घर है। ग्रीक में और कुली में ऐसे होते हैं घर। ये हम लोग आए हैं फ्री वे। ये ऐसे होता है पहाड़ों की तरह, हाईवे की तरह। पिंडों वालों का शहर है, छोटे छोटे शहर होते हैं उन लोगों के सामान लेने के लिए। यहाँ पर खाने भी बेचते हैं, रेस्टोरेंट्स, और पेट्रोल का स्टेशन है।
लोगों ने अगर खाना लेना है, छोटे छोटे बेचते हैं स्टॉल। ये घर ऐसे होते हैं, पिंडों के घर। हम आए हैं रास्ता, पिंड का रास्ता। ये है शहर नहीं देख सकते इतना यहाँ पर सब पिंड देख सकते हैं, जो पिंड के घर होते हैं गाँव के। ये रास्ते में हम लोग आए हैं, तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हाईवे में तो कुछ नहीं दिखता है, पिंड के रास्ते में दिखता है इतना कुछ। तो ये सब कुछ दिखता है जो बहुत मुश्किल में मिलता है। लोग इतना नहीं आते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ निकलता है जंगल में, इसीलिए लोग इतना नहीं आते। और यहाँ पर इतना वो टोल प्लाजा भी नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते नहीं है इतना। तो गांव के लोग, आपको तो मालूम है कैसे मोटर बाइक में चलाते थे। और ये घर बहुत ज़बरदस्त है, ये पिंड के घर ऐसे होते हैं बहुत ज़बरदस्त। कोई घर अच्छे बनाए हैं। ये बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और ये पहाड़ी का इलाका है, हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी के इलाके में। तो सड़क ऐसे है जिगजैग की तरह, पहाड़ी में जाना है तो ऐसे होता है, पिंड के रास्ते में ऐसे होता है। तो बहुत अच्छा लगता है, हरियाली बहुत है। ये साइन बोर्ड में लिखा है कि यहाँ पर जंगली के जानवर बहुत है, तो खतरनाक है, आप क्या रखो। और ये साइन बोर्ड बताता है कि ग्रीक कितना किलोमीटर है। मेला है, पिंड का मेला है, यहाँ पर फन फेयर बोलते हैं, ब्रिज में सोरंग में। और ऐसे है हाथी के साइन बोर्ड है और जानवर के नदी का इलाका है ये। तो बहुत हसीन है ये। बंदर भी बहुत है। बंदर सिर्फ कूड़े में नहीं मिलता है, ऊपर ये इलेक्ट्रिक के वायर के ऊपर भी जाते हैं, तो फिशिंग करते हैं। ये बोट हाउस है और ये नदी है, जो इतना बड़ा नदी है यहाँ पर। वो घर है लोगों के छोटे छोटे। यहाँ रेस्ट एरिया का साइन बोर्ड है। तो एक्सीडेंट हुआ है जंगल में, और हम लोगों को सिग्नल मिला था, गाड़ी वालों ने हम लोगों को बताया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो बम्बा भी आए हैं, लगता है सीरियस केस है। हाथी का एक्सीडेंट हुआ है। आगे है कलांतान पर, और अभी मैं जा रही हूँ कलांतान में। और ये कलांतान पास है बॉर्डर थाईलैंड के। ये कलांतान का जो शहर है आएगा, ये मलेशिया का एंड हो चुका है, इसीलिए इसके पास बॉर्डर है थाईलैंड का, ख़त्म हो जाता है मलेशिया। और ये पेट्रोनास है, पेट्रोल का स्टेशन है, का पिंड है। मैं आई हूँ कलांतान में क्योंकि कुछ खास रिश्तेदार है मेरे जो पाकिस्तान से यहाँ रह रहे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ मिलने के लिए। बहुत दूर है हमारे प्लेस पर है ना, 6-8 घंटे का रास्ता है। अगर शहर जो बड़ा शहर है ना कुआलालंपुर, वो 10 घंटे का रास्ता है गाड़ी के साथ। तो बस के साथ भी ऐसे है, और अगर फ्लाइट एयरलाइंस चलेंगे तो 1 घंटा है सब। तो फिर गानो नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं फ़्लाइट के साथ भी ट्राई करूँगी। तो उस लोगों का एयरपोर्ट देखना है मुझे, क्योंकि मैं पहले आ चुकी थी कलांतान, वो बहुत पुराना साल था जो याद नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं इसीलिए दोबारा आई हूँ। बहुत खुशी की बात है, हमारे रिश्तेदार भी रह रहे हैं यहाँ पर, बहुत दूर से आए ना, तो मेरी बहुत ख़ास है, तो इसीलिए मिलने को आई हूँ। फिर मैं बताती हूँ कलांतान का शहर कैसा ही होता है। हम लोग आगे है जेली पर, और ये पुलिस का इलाका है, पुलिस के क्वार्टर से। और जेली में भी गाँव है, छोटा सा पिंड है, तो
छोटे छोटे घर मिलेंगे जंगलों में। दिल्ली का पॉलिटेक्निक है यहाँ पर, और ऐसे है सब दिल्ली का इलाका में, और घर भी है, ऐसे घर है यहाँ के। इलाके का नाम है आयलानास। बंडा बारू बुके बुंगा है, ये सेल करे पकोड़े समोसे हमारे मुल्क के, उसके भाई बहन है पकोड़े समोसे के। और ये बुके बुंगा का शहर है, छोटा सा शहर है, दिल्ली के बाद आता है ये बुके बुंगा। बुके बुंगा का मतलब है फूल का पार है, फूल को बुंगा कहते हैं और बुके को पार कहते हैं। केलंतन का इलाका है, और इसके पीछे जो घर है बहुत हसीन है, और ऐसे है ये इलाका। जीशन कार्पेट भी है यहाँ पर। तो अभी माचंग आ गए हैं, पहुँच गए हैं। ये फिर और दिखाती हूँ मैं, और ये इसके आगे क्या क्या है, छोटे छोटे शहर आते हैं। का इलाका ऐसे है, और ऐसे शॉप्स भी मिलते हैं छोटे छोटे वाले। कोताबारू में केलंतन, कोताबारू केलंतन है। तो अभी शहर में भी जाएंगे थोड़ा जा कल को, तो दिखाऊंगी आप लोगों को। कॉलेज है, और कॉलेज में सिखाते हैं बालों का, मेकअप का, बहुत अच्छा है ऐसे कोर्स है ना। और ये घर है, ये इलाका, ये शॉप्स है छोटे छोटे वाले, और कैफे भी है। कोताबारू का छोटा सा शहर है, बड़ा शहर कल को मैं जाऊंगी और सर्वे करूंगी। कोताबारू को केलंतन कहते हैं। ये जो मैंने कहा है बॉर्डर के पास है थाईलैंड के। तो यहाँ की जो मलेशिया की लैंग्वेज है ना, भाषा मलायू, थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि सब सिटी में डिफरेंट होते हैं लैंग्वेजेस की ज़ुबान, स्लैंग की अदर्स टाइप की है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुनकर। और अगर हम लोग आएंगे ट्रेन के साथ तो 12 घंटे लगता है। तो अच्छा लगता है हम लोगों को, तो अच्छा लगता है राउंडिंग करने के लिए, यहाँ वहाँ सर्वे करने के लिए, घूमने के लिए, तो मज़ा आता है। तो हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, हम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि घूमने के लिए। हमारे को शनास अब्बास जावेद, मैं आई हाँ मारियम को, मारियम का घर दा इलाका वा, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ केलंतन च भी लंघ गए हाँ। ते छोटा छोटा घर आ, बहुत सोहने घर आ। कोई लोगों ने वड्डे वड्डे घर बनाए हुए आ, ते प्लॉट लिया होया वा। असी प्लॉट नू लॉट कहने आ। प्लॉट दे नाल घर बनाउंदे आ, सस्ते आ इत्थे घर, बहुत सस्ते आ। ते 2 छत दा 3 छत दा भी बना सकते आ, कुछ भी डिज़ाइन बहुत सस्ते आ। ते इत्थे मसीत भी बहुत आ, हर तरह दे मसीत दे डिज़ाइन आ, ते घर इस तरह दे भी हैगे आ। इन्हों टेरेस हाउस असी कहने आ, ते टेरेस हाउस 1 स्टोरी का उन्हों कहने असी। ते आ गई हाँ मैं मरियम दे घर ते सड़क च। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿयम ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। 2 ਮਾਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਇੱਕ KL 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੋਹੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਹੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਡਾ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜੰਗਲ। ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰਿयम ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ਾ। ਓਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।